बेटा हमने आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिफायर क्या होता है, थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं आप लोगों को। आइडेंटिफायर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो हम डिक्लेयर करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको आइडेंटिफायर का नाम दिया जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ हमने 3 रूल डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर के अंदर कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफायर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दी अल्फ़ाबेट्स या अंडरस्कोर से आप उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हमने उसका रूल पढ़ा था कि हम उसको पहले इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते। ये कुछ रूल थे आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये प्रीवियस लेक्चर में बात हो चुकी है। अब हम चलते हैं रिजर्व वर्ड या की वर्ड की तरफ। बेटा ऐसे तमाम के तमाम वर्ड्स जिसको आपका कंपाइलर ऑलरेडी जानता है, मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कंपाइलर या एडिटर हमारे पास क्या है, वो जगह, वो प्लेस जिसको हम जहाँ पर जाकर हम एडिटिंग करेंगे। IDE इन्वायरमेंट होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर जाकर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, उस प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको कंपाइलर आपका कंपाइलर पहले से जानता होगा। उन तमाम के तमाम वर्ड्स को आप की वर्ड्स का नाम देंगे। जिसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग लिखते हैं सी इन और सी आउट, ये क्या है, दोनों के दोनों रिजर्व वर्ड हैं। इसी तरह इफ, एल्स, वाइल एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास रिजर्व वर्ड। इनका काम क्या होगा, इनको आप सिंपली कॉल करेंगे, यानी कि लिखेंगे। लिखने का मतलब कॉल करना, आप कॉल करेंगे। इनके पीछे प्रोग्रामिंग ऑलरेडी इंजीनियर हजरात ने जिन्होंने ये कंपाइलर बनाया, बनाकर वो प्रोग्रामिंग रख दी है। रखने के बाद क्या क्या आप सिर्फ इनको काम करेंगे, ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और दोबारा अपनी डायरेक्टरीज में चले जाएंगे, यानी कि अपने कंपाइलर में जहाँ पर भी ये पड़े वहाँ पर ये जाकर सेव हो जाएंगे। तो आपकी हर लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड या कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। हमारे पास जो इस लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 66 कीवर्ड्स हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ कॉल करके यूज कर सकते हैं। इनको हम अपने एज आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं यूटिलाइज कर सकते बच्चे। तो ये तो बेसिकली था, आपकी बुक के अंदर है, जो बुक आपको दी है उसके अंदर रिजर्व वर्ड दिए हुए हैं बहुत सारे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और इसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ये है रिजर्व वर्ड की, जब भी आप इसको अपने लैंग्वेज के अंदर यूज करते हुए लिखेंगे तो इनका क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। डिफरेंट कलर के साथ आपको कंपाइलर खुद से इंडिकेट करेगा। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जो वर्ड दिया ये की वर्ड है, ये हम इसको यूटिलाइज सिर्फ कॉल करके यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने तौर पर इसको हम लिख नहीं सकते एज ए, यानी कि यूजर आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ये कंपाइलर आइडेंटिफायर होगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम नंबर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी लैंग्वेज। और इसी तरह हमारे पास C++ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डाटा टाइप्स बच्चे। डाटा टाइप, सबसे पहले डाटा किसको कहते हैं, डाटा कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर को। इसको अगर आप डिफाइन करें 1 2 3 4 किस्म के डाटा को यूटिलाइज करते हैं, इसीलिए हमने डाटा टाइप्स को डिफरेंट बना दी। जैसे सपोज टू बी हम डेली लाइफ में 1 2 3 एक्सेट्रा हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। और बाज़ दफ़ा हम यूज करते हैं 32.02, ये भी हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू, ऐसा डाटा जिसके अंदर रियल नंबर भी हो, यानी कि आपके पास रियल वैल्यू वाला डाटा हो, यानी कि आप कह सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाला डाटा हो, तो उसको आप यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और एक ऐसा डाटा जो अल्फाबेट्स की फॉर्म में होगा, ABC की फॉर्म में होगा, करेक्टर की फॉर्म में होगा, वो भी आप यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली है क्या कि जो आप अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं उसी को हमने 3 कैटेगराइज कर दिया, 3 कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट किया। पहले इंटीजर था, न्यूमेरिक, उसको इंटीजर टाइप होगी तो वो न्यूमेरिक होगा। इसके अंदर बच्चे आप डेसिमल पॉइंट यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ होल वैल्यू होगी। अगर गलती से आपने इंटीजर को डिक्लेयर किया और उसके अंदर आपने वैल्यू दे दी 32.02, तो ये इशारे के बाद वाली वैल्यू उसको खुद ब खुद क्या कर देगा, रिमूव आउट कर देगा और सिर्फ आपको होल नंबर शो करवाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट, अगर आपके पास आप कोई ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं जहां पर आपको पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज चाहिए, तो आप उसको डिक्लेयर करवा देंगे फ्लोट से। फ्लोट क्या होगा आपके पास, फ्लोट एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके पास होल और डेसिमल दोनों वैल्यूज को शो करवाएगा। तो अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे, अगर आपने अपने फिर दोबारा से गलती की और आपने फ्लोट के अंदर आपने 32 लिख दिया, तो ये खुद से पॉइंट लगाकर अगर 0 कर देगा ये आपके पास, यानी कि ये सिंपली होल्ड करेगा आपके पास। कैसी वैल्यू को होल्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यू को होल्ड करेगा जिसके अंदर आपको पॉइंट्स नजर आएंगे। नंबर 3 है बेटा, आप कोई नाम लिखना चाहते हैं किसी का, किसी बैंक का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, वो करेक्टर डेटा टाइप यूटिलाइज करेंगे। ना ये न्यूमेरिक लेगा, ना ये डेसिमल वाली वैल्यू को लेगा, ये सिर्फ करेक्टर लेगा, अल्फाबेट्स को होल्ड करेगा। ठीक है, तो ऐसी डेटा टाइप्स को आप कहते हैं करेक्टर। तो बेसिकली इंटीजर,
फ्लोट एंड कैरेक्टर, तीन बेसिक टाइप्स को आप यूटिलाइज करेंगे अपने सी लैंग्वेज के अंदर, और यूज करने के बाद हम जहां जहां हम इसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको वहां हम यूटिलाइज करते रहेंगे। अब हम आगे चलेंगे बच्चे कि इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर कितनी कितनी जगह को एलोकेशन करेगा, कितनी जगह को एलोकेट करेगा, और इसकी स्पेस क्या है एलोकेशन की। अगर आप साइज एंड मेमोरी इन बाइट्स, साइज एलोकेशन कि कितनी जगह वो एलोकेट करेगा। रिपीट करूंगा बेटा, डेटा टाइप ये भी हम इंटीजर ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइज इन मेमोरी इन बाइट, नंबर थर्ड साइज इन एलोकेशन। तो इंटीजर होगा आपके पास, इंटीजर जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके थे पीछे लास्ट टाइम, तो इंटीजर था ऐसी जो कि न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगा आपके पास। तो इंटीजर क्या होगा आपके पास जो इंटीजर बेसिकली जो साइज एंड मेमोरी के अंदर यानी कि जो बॉक्स बनाएगा आपके पास, वो बॉक्स कैसे बनेगा बेटा, आपके पास ऐसे बॉक्स बनेगा। अब इस बॉक्स का अगर आपने नाम ए इंटीजर ले लिया तो ये होगा, तो ये 2 बाइट्स का बॉक्स बन गया। अब जब 2 बाइट्स ने मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेट कर लिया, अब आपके पास एक बॉक्स बन चुका है मेमोरी के अंदर, वो 2 बाइट्स को लेना चाह रहा है, 2 बाइट्स आ गई। तो अब इस 2 बाइट्स की रेंज क्या है, कितनी वैल्यू को होल्ड कर सकता है बेटा, वो ये रेंज दिखाई गई है आपके पास। ठीक है, इस बॉक्स की जो रेंज है इतनी बड़ी वैल्यू को होल्ड कर लेगा। अब इसी को हम 2 कंसेप्ट हम यूटिलाइज करते हैं, डाटा ओवरफ्लो एंड डाटा अंडरफ्लो। अगर कोई वैल्यू जो कि इस वैल्यू से छोटी होगी तो आपके पास डाटा क्या हो जाएगा बच्चे, इंटीजर डाटा टाइप अंडरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, आपने गिलास में पानी लिया और पानी इतना कम था कि बिल्कुल क्या बॉटम में था, तो वो क्या था, अंडरफ्लो है। आपने क्या किया, गिलास को फिलअप कर लिया, कंप्लीटली भर लिया, पानी ऊपर से निकलना शुरू हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर इससे बड़ी वैल्यू लेंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा इंटीजर का, इससे कम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, अंडरफ्लो हो जाएगा। तो कीप इट इन योर माइंड, इंटीजर डाटा टाइप होगी 2 बाइट्स लेगा सिंपली, यानी कि मेमोरी में एलोकेशन कितनी होगी, 2 बाइट्स की, और उसकी रेंज ये होगी, इतने नंबर ऑफ डिजिट्स को ये अपने अंदर रख सकता है एट अ टाइम। ठीक है, जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे बच्चे इसको हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मैंने लास्ट टाइम जब बगिंग डीबगिंग आपको समझाया था, एक प्रोग्राम बताया था, उसके अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज करेंगे। तो आपको ये रेंज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए आपके माइंड में कि हम करना क्या चाहते हैं इसके साथ। तो बेटा नंबर नेक्स्ट है इंटीजर एंड शॉर्ट, बोथ आर दी सिमिलर। आप इंटीजर डिक्लेयर कर दें शॉर्ट, तो क्या है कि रेंज दोनों की सेम है, नंबर ऑफ बाइट्स भी सेम है, नंबर ऑफ एलोकेशन मेमोरी वो भी क्या होंगे इसके अंदर सेम होंगे। नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे बच्चे अनसाइंड इंटीजर, यानी कि पहले आप देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव का साइन था, अब हमने क्या कर लिया अनसाइंड। हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पॉजिटिव यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड अप कर लें। तो इन दोनों को अगर आप ऐड अप करेंगे तो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, वो ये आपके पास आ जाएगी, यानी कि मेमोरी एलोकेशन की जो जगह होगी वो ये बन जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। तो जैसे कि अनसाइंड इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा, नेगेटिव को ये होल्ड नहीं करेगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो आपका कंपाइलर एरर देना शुरू कर देगा। नंबर नेक्स्ट बच्चे लॉन्ग, आपने देखा कि सर जो हमारे पास ये वैल्यू थी, यहाँ तक जो हमने इसको देखा कि यहाँ तक तो हम सर इसको एलोकेट करवा लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स भी सेम है, ऑलमोस्ट इस जगह तक नंबर ऑफ बाइट्स भी सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा जब आप कहते हैं कि सर ओवरफ्लो कर गया डाटा, हमारा डाटा इस रेंज से या इस रेंज से इंक्रीज करेगा, तो आपने क्या कर दी उसकी डाटा टाइप को उसकी सब कैटेगरी बना ली लॉन्ग के नाम से। तो जब लॉन्ग आप करेंगे तो लॉन्ग का क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ बाइट्स इंक्रीज कर जाएंगे। जो 2 बाइट्स था वो कितने 4 बाइट्स लेगा। अब जो बॉक्स है ये वाला ए वाला बॉक्स था, अब ये 4 की जगह पर कितने बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स अपनी स्पेस बढ़ाएगा। और आप देखते हैं जैसे 4 बाइट्स बनाएगा तो इसकी मेमोरी एलोकेशन भी उससे कहीं गुना ज्यादा हो जाएगी। तो ये माइनस की वैल्यू से लेकर देखें पॉजिटिव की वैल्यू, क्योंकि ये लॉन्ग आपके पास है, साइन या अनसाइन नहीं है, तो दोनों वैल्यू होल्ड कर सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी वैल्यू, बिग रेंज की वैल्यू यूटिलाइज कर लेगा ये। लेकिन बेटा मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, इंटीजर से हमारा काम चल जाएगा अप टू योर सिलेबस, लेकिन आपको पता सबका होना चाहिए। आगे हम चलेंगे बच्चे अनसाइंड लॉन्ग, यानी कि जैसे कि अब आपके पास अनसाइंड शॉर्ट था, अनसाइंड लॉन्ग भी हो आपके पास, इसी दोनों वैल्यूज को ऐड अप करें और जब सम अप हो जाएगा, जो सम होगा वो 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक उसको वो होल्ड करवाएगा। तो मैं रिपीट करूंगा, ऐसी डाटा टाइप जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करेगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन क्या है न्यूमेरिक वैल्यू कैसी होगी, विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो वो इंटीजर डाटा टाइप कहलाएगी आपके पास। ठीक है बच्चे, हम नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट डाटा टाइप आपके पास क्या होगी, नेक्स्ट डाटा टाइप आपके पास होगी वो आपके पास, हम नेक्स्ट डाटा टाइप को देखेंगे, वो है फ्लोट। जो सेकंड कैटेगरी थी आपके पास फ्लोट की थी,
वो आपके पास फ्लोट है। फ्लोट को अगर हम देखना चाहें बच्चे, तो फ्लोट डाटा टाइप, साइज इन मेमोरी एंड साइज एलोकेशन, तो फ्लोट की सब कैटेगरी हैं। जैसे कि आपने अभी पीछे देख लिया है लेक्चर में, इंटीजर के लेक्चर में आपने देखा कि जब सर हमारे पास जो फ्लोट था, फ्लोट कितना था आपके पास 4 बाइट्स लेता है फ्लोट। 4 बाइट्स लेने के बाद, क्योंकि बच्चे इसका जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स आप देखेंगे, एक्चुअली ये बॉक्स क्या है, मेमोरी में एलोकेशन ऑफ दी फ्लोट के पास। जब भी आप डाटा को डिक्लेयर करेंगे, इस लेक्चर के डिक्लेरेशन ऑफ द डाटा बताऊंगा। अभी आपको क्या बताऊंगा बेटा, मैं आपको डिक्लेरेशन ऑफ द डाटा। तो पहले आप समझ लें कि ये हम करना क्या चाह रहे हैं। ये बेसिकली हम डाटा को, अभी जो डाटा हमने यूज करना है उसको बार बार हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि डाटा किस कैटेगरी का होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिक्लेरेशन भी करेंगे। डिक्लेरेशन एक्चुअल होती है आपके पास प्रोग्रामिंग में जाकर। तो फ्लोट होगा, बेसिकली फ्लोट आपके पास ऐसी वैल्यू को होल्ड करेगा। वो कैसी वैल्यू होगी बच्चे, जिसके अंदर आपके पास होल नंबर भी होगा और क्या होगा, दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, रियल भी और दूसरा कौन सा पार्ट होगा बच्चे आपके पास, यानी कि आपके पास होल नंबर भी और डेसिमल दोनों पार्ट्स होंगे। देखें आप देखते हैं 32.02 है आपके पास। तो ऐसा डाटा जो कि आपके पास इशारिया के अंदर होगा, पॉइंट्स में होगा, तो वो फ्लोट एलोकेट करेगा। अच्छा, अब इस फ्लोट की भी जिस तरह रेंज है, इसकी भी रेंज है 3.10⁻³ टू 3.10⁻38। ठीक है जी, इतनी डाटा की रेंज को ये एलोकेट करेगा अगर ये आप सिंपल फ्लोट लेंगे। अगर आप कहते हैं कि सर मेरा डाटा ओवरफ्लो कर गया है, इस रेंज से बढ़ गया है, तो आपने क्या कर दिया, उसकी कैटेगरी चेंज कर दी, उसको डबल कर दिया बच्चे। क्या किया आपने उसको, जब डबल किया तो नंबर ऑफ द बाइट्स 8 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यूज भी इंक्रीज कर जाएंगे। 1.7 10⁻³ से लेकर 1.7 + 308 तक उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर आप कहते हैं कि सर मैं प्रोग्रामिंग जो कर रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा एलोकेट हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, लॉन्ग साथ डबल, नंबर ऑफ द बाइट्स इंक्रीज कर जाएगा, 10 बाइट्स लेगा। वो 10 बाइट्स लेने के बाद क्या होगा आपके पास, 1.7 10⁻⁻⁴932 1.7 + 4,932, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये बेसिक कैटेगरी थी। आपका काम इससे भी चल जाएगा, आपका काम इससे भी चल जाएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या है कि आपको पता होना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्रामर वो होगा जो अपने डाटा को देखते हुए वही डाटा टाइप डिक्लेयर करवाए। क्योंकि अगर जब आप इतनी बड़ी डाटा टाइप को डिक्लेयर करवा देंगे तो बेसिकली कंपाइलर पे ये लोड होता है कि आपने इतनी जगह को एलोकेट कर लिया, जबकि आप इतनी जगह को यूटिलाइज नहीं कर रहे। सो आप इतनी ही जगह को यूटिलाइज करेंगे जितना आपके पास डाटा होगा। ठीक है, जितना आप डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर 4 बाइट्स की जरूरत है तो आप ये वाली डिक्लेयर कर लेंगे, अगर आपको रेंज मजीद बड़ी चाहिए तो आप ये वाली डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है बच्चे, अब आगे हम चलेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे मजीद चलेंगे हम। नंबर नेक्स्ट जो आखिरी डाटा टाइप्स है आपके पास, उसको करैक्टर या स्ट्रिंग डाटा टाइप का नाम देते हैं, करैक्टर या स्ट्रिंग। ऐसी अब आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे डाटा को यूटिलाइज करेंगे। इसमें वो डाटा भी हो सकता है आपके पास जो कि अल्फाबेट्स की फॉर्म में होगा। जैसे आप किसी का फोन नंबर नाम से सेव करेंगे, अब जब फोन नंबर लिखेंगे सपोज टू बी, तो अली लिखेंगे, अली इज द अल्फाबेट्स। इसके लिए डाटा टाइप डिफरेंट चाहिए। आगे आपने कोई फोन नंबर लिखा, उसका सेल नंबर, तो अली क्या है आपके पास, ये एक अलग डाटा टाइप है और ये एक अलग है। ये आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, ये इंटीजर में होल्ड कर लेगा। लेकिन इसके लिए हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, तो करैक्टर CHAR से हम इसको लिखते हैं, स्मॉल के अंदर, लोअर केस के अंदर, करैक्टर डाटा टाइप को होल्ड करेगा। और जो करैक्टर होगा आपके पास, वो नंबर ऑफ मेमोरी में कितनी जगह लेगा बेटा, 1 बाइट। वो कितना लेगा आपके पास, 1 बाइट एलोकेट करेगा आपके पास। और क्या है कि तमाम के तमाम अल्फाबेट्स को क्या कर सकता है, ये इजीली स्टोर कर सकता है। इससे ज्यादा हमें इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मजीद उस तरफ आते हैं कि किस तरह हम डाटा को डिक्लेयर करवाते हैं बच्चे। डिक्लेयर एक्चुअल क्या है आपके पास, मैं सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा आप लोगों के लिए, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, गलतियां होंगी उसके अंदर, मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिस छोटा सा प्रोग्राम एक देना चाह रहा हूँ, ये कि किस तरह हमने उसको करना है डाटा को डिक्लेयर। मैं सिंपल से देखें कि जब भी हम प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे, तो उस प्रोग्रामिंग में सबसे पहला काम क्या होगा बच्चे आपके पास, कि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को डिक्लेयर करवाएंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखना शुरू करेंगे। वो क्या होंगे बच्चे, इस साइन से, ये चैनल साइन या हैश साइन, इंक्लूड, क्या लिखेंगे आप, फोनियो, सॉरी IOSTREAM stream.h। बेटा ये iostream.h है, ये पहली हेडर फाइल है आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, C++ के अंदर। दूसरी हेडर फाइल आपके पास क्या होगी, इंक्लूड
conio.h। पहली हेडर फाइल आपको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इनपुट आउटपुट के लिए यूटिलाइज करेंगे आप। दूसरी हेडर फाइल आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगी। जिस तरह मैंने आपको एक प्रोग्राम लिखकर दिखाया था, अगर आप लेक्चर नंबर थर्ड में चले जाएं या फोर्थ में चले जाएं, प्रोग्रामिंग मैंने दिखाई है, उसकी आउटपुट भी आपको शो करवाई है। तो जब हम उसको कंट्रोल F9 करते हैं तो जो अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कंट्रोल F9 करने से हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। यानी कि ये जो डायरेक्टरी है ये आपको आउटपुट दिखाने के लिए है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों को लिखने के लिए आप यूटिलाइज करते हैं। ये प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज हैं जो कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी इनके फंक्शन पड़े हुए हैं। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, ये तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होगी, पहला स्टेप था जो किसी भी प्रोग्रामिंग का। जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास void main। मैंने आपको